गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है महक के ब्लॉग्स में। तो गाइस, मतलब बता ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है ना गाइस। आप लोगों को भी सुन के बहुत मज़ा आएगा सच में, क्योंकि हम लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा अभी तक। सच में महक को भी यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि यार देखो क्या हुआ है एकदम से। क्यों महक? हाँ ना। खुशी की बात है ये खुशी तो। की बात है, मतलब छोटी बात नहीं है गाइस, बहुत बड़ी बात बहुत है और बड़ी हम बात लोगों के लिए है। भी बहुत बड़ी न्यूज़ है। क्योंकि यार हमारे घर पे सडनली ऐसे आना तो मतलब पॉसिबल ही नहीं लगता था क्योंकि यार ये ऐसे कभी आएंगे हमारे घर पे। और महक के घर से एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी हम लोगों को मिली है। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा। तो आज आप लोगों को पूरी विस्तार से चीज़ें हम लोग बताते हैं कि आखिर हुआ क्या और कौन आया था घर पे। तो बने रहिएगा आप लोग, ठीक है। तो शुरू से मैं आप लोगों को बताता कि आखिर हुआ क्या था। इसमें आप लोगों को स्टार्टिंग से बताता हूँ, आप लोग भी एक्साइटेड होंगे कि यार जानने के लिए कि आखिर कौन आया था हमारे घर पे महक से मिलने के लिए, सबसे मिलने के लिए, फैमिली वालों से सबसे मिलने के लिए। और मुझे लगता है कि वो सिर्फ सिर्फ न्यूज़ ही लेने आए थे एक तरह से देखा जाए तो, कि घर हम्म। कैसे रहती है महक और क्या चलता है घर मतलब में। मेरे बारे में ही। जानकारी लेने आए थे ना। कि मैं कैसे रह रही है, क्या कर रही है, और खुश तो है, कुछ तो है, मतलब मतलब कुछ इसी तरह। मिस्टेक तो नहीं है घर पर, हाँ, ऐसे है। ऐसे ही वो आए यहाँ पे। ठीक है, सडनली हुआ ऐसा कि मैं लेटा हुआ था। ठीक है, मेरे पास में कॉल आया। ठीक है, कॉल आया और मुझे बोला कि तुम यहाँ आओ। ठीक है, वो मतलब मेरे से भी पहचान की। ठीक है, तो मेरे को बोला और मैं डायरेक्टली उनके पास में चला गया। हमारे मतलब जो दादी जी का घर है ना, यहीं पे पास में, जहाँ बंटी काका और सब लोग रहते हैं, उसके वहीं पे एक चौराहा है आगे चल के। ठीक है, तो वहीं पे उन्होंने मुझे बुलाया कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तो तू यहाँ पे आ जा। ठीक है, तो मैं चला गया वहाँ पे पैदल पैदल। जब उनसे मिला तो उन्होंने न्यू बाइक खरीदी हुई थी गाइस। ठीक है, सबसे पहले मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला क्योंकि उन्होंने बताया कि अभी धनतेरस पे ली है। ठीक है, ऐसा डिस्कशन चला, थोड़ी देर बातें चली। बातें चलने के बाद में उन्होंने मुझे बोला कि अपन चल मार्केट से आते हैं। ठीक है, तो फिर मैं मार्केट चला गया उनके साथ में। ठीक है, मार्केट में चलते चलते बाइक पे घुमाए उन्होंने और थोड़ी बहुत बाइक के बारे में उन्होंने डिटेल्स दी सबसे पहले तो मुझे, कि कि ये इतना देखा है ना, एवरेज। नई बाइक हाँ, रहती है तो सब चीजें बताने का सबको इच्छा करती हाँ, है। तो उन्होंने बताया कि इतना एवरेज दे रही है, ऐसे सब कुछ उन्होंने चीज़ें बताई। उसके बाद में फिर उन्होंने मुझसे बोला कि चल तेरा घर देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे सडनली उन्होंने बोल दिया, मुझे नहीं पता था कि यार ये मेरे घर पे भी आएंगे। ठीक है, उन्होंने ऐसे बोला कि चल तेरा घर दिखा दे मुझे। ठीक है, तो फिर मैंने उनको घर पे लेके आ गया। ठीक है, और फिर वो आए अंदर अंदर, फिर मैंने महक वहक सब ये लोग ऐसे ही थोड़े से रहता ना कि कोई भी मेहमान आए एकदम सडनली आ जाता है और तो अपन हमें क्या पता कर नहीं रहे था हैं। कि ये मतलब मेहमान जो जो आ रहे हैं हमारे घर पर, तो ये लेकर आ जाएंगे। हाँ, और हम सब है ना, उस दिन है ना, नाश्ता कर रहे नाश्ता थे। कर रहे थे। मतलब भाई उन्होंने आ रहे थे, उसी दिन की बात है ये, जिस दिन हाँ, हमारे भाई उन्होंने आ रहे थे ना, मेरे भाई उन्होंने उसी दिन की बात। तो बिल्कुल। सुबह मतलब हम 11 समझे ना नाश्ता करने हाँ, के लिए यहाँ पर बैठे हुए थे सब। तो सब बिखरा हुआ पड़ा हुआ था, और वो बिल्कुल। पास वाली बच्ची भी आ गई तो उन्होंने ज्यादा ही मतलब डोल दिया था नीचे। पूरा मतलब बिखरा पड़ा बिखरा था। पड़ा ठीक है, था। और सडनली हुआ ऐसा कि मेरे को, मैं लेके उनको घर में आ गया। ठीक है, उन्होंने शू वू निकाले जब तक के लिए, जब तक में तो मतलब सिर्फ 1 मिनट लगा होगा और 1 मिनट के अंदर तो इन्होंने पूरा सब समेटा कर इन्होंने दिया। बोला महक वो आए। कौन? हाँ, वो नाम लिया इन्होंने, फिर मैंने हाँ, कहा अच्छा। तो फटाफट से मोहन भैया, मैं और मम्मी फटाफट से नाश्ता उठा उठा के सब कुछ उन्होंने ऐसा फटाफट हटा किचन में दिया। रख दिया। और फिर मैंने उनको बोला कि बच्ची ने ढोल रखा बिखेरा है कर थोड़ा दिया, सा। तो फिर ठीक है, झाड़ू लगा तो दी। वो आए और सबसे पहले महक ने उनको नमस्ते करा, उन्होंने महक को नमस्ते करा। ठीक है, नमस्ते और फिर करो, मम्मी पैर जी पड़े। मिले। फिर पड़े थे ना। हाँ। हाँ, तो फिर मम्मी जी मिले तो मम्मी ने भी नमस्ते करा, तो उन्होंने बोला नमस्ते। ठीक है, फिर वो कुर्सी पे बैठे। और कुर्सी पे बैठने के बाद में फिर डिस्कशन जैसे चालू हुआ, और चालू होने के बाद में कुछ चीज़ें ऐसी डायरेक्टली उन्होंने बोला कि वाह महक बहुत अच्छी लग रही है। सबसे पहले महक की कॉम्प्लीमेंट दिया उन्होंने, साड़ी के ऊपर में भी, साड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है तेरे ऊपर। बेटा तू खुश तो है ना, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा फिर। ठीक है, तो फिर महक तुमने क्या बोला था उस टाइम? हाँ, उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, मतलब कि मैं तुम खुश हो? तो मैंने बोला मैं बिल्कुल खुश हूँ, आपको दिख ही रहा है कैसा क्या है। हाँ, मैंने देख लिया वो तो, कि कैसे हाँ, क्या रह रही है तो सब चीजें। तो बढ़िया है बेटा, बहुत अच्छा करा जो भी था। तेरी लाइफ का डिसीजन था, हर कोई यही बोलता है मुझे, तो उन्होंने भी यही बोला हम्म। कि तेरी लाइफ का डिसीजन तो बस मैं तो बहुत यही चाहता हूँ अच्छा कि करा खुश तूने। रहे तू। ठीक है, अब उसके बाद में फिर महक की फैमिली वालों की थोड़ी सी उन्होंने चीजें बताई। ठीक है, वो चीजें मतलब उन्होंने ऐसा बोल दिया कि जब से तुम्हारा ये सब कुछ हुआ ना, तो वैसे तो हम लोगों ने जाना ही बंद कर दिया मोस्टली। हम लोग जाते भी नहीं, तेरे घर पापा नहीं बुलाते हैं, जाते महक हैं। को बोलते हैं कि तेरे पापा बुलाते हैं हम लोगों को, लेकिन अब हम लोग घर वर नहीं जाते हैं। ऐसे ही थोड़ा मतलब जो मिलना जुलना हो जाता है, लेकिन घर पे उस एरिया में हम लोग नहीं जाते हैं, ऐसे करके उन्होंने बोला। फिर उसके बाद में कुछ डिस्कशन ऐसे चालू हुआ कि महक की कुछ मतलब मम्मी की बात निकल गई वहां पे। ठीक है, कि बेटा तेरे पापा बहुत चाहते हैं तेरे को, बहुत ऐसे मतलब उन्होंने हाँ, ऐसे करके बोला कि बस
इन्होंने दिल से ही बोला, वो बातें हम्म, कहते हैं ना, कुछ बातें रहती है वो दिल से निकलती, तो उन्होंने ना दिल से ही बात निकाली और हाँ उन्होंने बोला कि तेरे पापा बहुत चाहते हैं तुझे, कोई चाहता नहीं चाहता है, पर मैं इतनी गारंटी तो देता हूँ मेरी खुद से कि तेरे पापा तुझे बहुत चाहते हैं, अभी भी बहुत लगाव है, बहुत प्यार करते हाँ, हैं। तो हो सकता है उनके सामने कुछ बातें हुई होगी और बातें करी होंगी, क्योंकि हम लोगों को तो उन्होंने इतना तो खुल के नहीं बताया। लेकिन हाँ, उन्होंने इतना बोला कि बेटा तेरे पापा तेरे को बहुत चाहते हैं और बहुत दिल रखते हैं तेरे ऊपर, क्या उसका बहुत दिल है तेरे ऊपर, ऐसे करके उन्होंने अरे एग्जैक्ट मैं वर्ड बोले। इमोशनली हो ठीक गई है, है। इमोशनल महक उस टाइम तक नहीं हुई थी, ठीक है, उसके बाद में फिर उसके बाद में उन्होंने कुछ वर्ड ऐसा बोल दिया वहां पे, उन्होंने बोला कि तेरी मम्मी मतलब मैंने बोला भी था कि अब तो कर लिया कर बेटी से बात, ऐसा कुछ। ठीक है, तो उन्होंने पापा ने उस टाइम तो मना कर दिया था महक के कि मैं अभी बात नहीं कर सकता हूँ। तो मम्मी को बोल दिया अगर मम्मी कर ले, तो उन्होंने क्या बोला पता है आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, शायद आप लोगों को भी शायद थोड़ा सा बुरा लगेगा, ठीक है, महक को भी उस टाइम बहुत बुरा लगा था। उन्होंने ऐसा उठा के बोला वहां पे गाइस कि जब से महक गई है ना, जब से मतलब महक ने शादी वादी सब कुछ करी, जब से लेके आज तक उसकी मम्मी ने मतलब महक का नाम भी नहीं लिया है कि मेरी लड़की कैसी है और कहाँ गई है, पूछा भी नहीं। पूछा भी नहीं। ठीक है, तो वो बेटा तेरे को मतलब ऐसे मतलब उन्होंने ही बताया होगा उनको, महक के पापा ने उनको, कि अभी तक वो तो नाम भी नहीं लेती है और बात भी नहीं करती है लड़की की। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे ही एग्जैक्ट ऐसे बोल दिया महक को, तो उस टाइम फिर महक की आंखों में ऐसा आंसू आ गए थे, इमोशनल हो गई थी फिर वो बहुत ज्यादा, हाँ, उसके बाद ही मैं ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई। उसके बाद फिर मैंने और फिर वो अंकल ने भी समझाया थोड़ा सा कि हाँ बेटा ठीक है अब चलता है वो, तो अब क्या कर सकते हैं अपन, देखो समाज वाले बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और वो यूँ भी बोल रहे थे कि सबसे बड़ी बात पता है आपको क्या, वो यूँ बोल रहे थे कि अगर कुछ भी बात होती है ना तो ये लोग वीडियो पे शेयर कर देते हैं, और उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं महक के जो पेरेंट्स है वो थोड़ा सा डरते हैं कि यार अगर हम लोग कुछ भी कर रहे हैं या फिर कुछ एक्शन ले तो फिर उनको दिक्कत हो। जबकि हम लोगों ने हर वीडियो के अंदर क्लियरली मेंशन करा है कि हम लोग अगर महक से कभी बात भी होती है ना तो एज वीडियो में हम लोग कभी शेयर नहीं करेंगे और आप लोगों को भी बताएंगे नहीं कि यार हम लोग कभी बात कर रहे हैं, और क्योंकि देखो अभी तक रिस्क तो रहता है और बात करना, क्योंकि वो एरिया ही थोड़ा सा इतना ज्यादा मतलब समझ सकते हो गाइस आप लोग के, ऐसा नहीं है कि सभी लोग हम लोग को हेट करते हैं उस एरिया से, बहुत सारे लोग प्यार भी करते हैं, बहुत सारे लोग हम लोगों को पसंद करते हैं, हम दोनों की जोड़ी पे कमेंट्स भी करते हैं अच्छे अच्छे पॉजिटिव उसी एरिया से। लेकिन कुछ लोग वहाँ पे ऐसे हैं थोड़ी सी जिनकी माइंड में थोड़ी सी कट्टरता कहते हैं ना कि वो यार बस उनको सिर्फ उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, तो वो वाली चीज़ें हैं वहाँ पे। तो उसका तो हम लोग कुछ इलाज नहीं कर सकते बेटा, लेकिन इतना है कि बस तू अपने लाइफ में खुश है, अपने को और क्या चाहिए। हाँ, वो मैं मतलब मेरे पापा का बोल रहे थे कि तेरे पापा का यही समाज का डर है हाँ, और वो बात नहीं कर रहे हैं। नहीं तो उन्होंने इतना बोला कि अगर तेरे समाज वाले, ठीक है, तेरे समाज वाले अगर उनको उनको बोल देना कि तू तो तेरे हिसाब से जैसा तेरे को ठीक लगता है कि तू अभी चले जा, भली तू तो बात कर तेरी लड़की से, उन्होंने ऐसा बोला है सच में, ठीक है, दिल से कसम से खा के बोल रहा हूँ, उन्होंने ऐसा एग्जैक्ट वर्ड यूं बोला कि अगर तेरे समाज वाले अगर तेरे पापा को यूं बोल देना कि तू तो तेरे हिसाब से तेरे को जो जैसा लगता है वैसा कर, तेरी बेटी के पास जाना चाहता है तो बात कर ले, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, ठीक है, तो सबसे पहले तेरे पास में भागा हुआ आए हो। तो ये सुन के ना सच में मतलब एक अच्छी फीलिंग आई यार कि यार चलो महक के पापा इतना तो सोचते हैं यार महक के बारे में, है और ना। उन्होंने तो वैसा बोला ना, तो एक भी बात सोचने में आती है कि कोई किसी का क्यों अच्छा चाहेगा। वही ना, अगर वो मतलब समाज वाले ऐसा कर दे और वैसे मेरे पास भागे दौड़े आए, तो बहुत सारे लोगों की दिक्कत हो जाएगी दिक्कत हो उनको, जाए। उनको दिक्कत होगी, हमको तो कुछ नहीं हमको होगा, तो लेकिन नहीं। बस यही है। तो गाइस हम लोग बहुत ज्यादा खुशी हुई कि चलो यार, ना सही कुछ ना सही, जैसे कुछ अभी तक तो कुछ बात नहीं हो रही थी, कुछ न्यूज व्यूज नहीं मिलती थी, लेकिन इतना तो है कि यार चलो उनके दिल में ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा तो प्यार है हम लोगों के लिए। तो हाँ, वही चीज सुन के बहुत अच्छा लगा उस दिन आए वो। फिर उसके बाद में फिर मम्मी मम्मी ने चाय वाय बनाई उनके लिए, हम लोगों ने उनसे पूछा कि आप चाय लोगे, तो उन्होंने बोला बहुत कि सारी हाँ चाय भी बातें लेंगे, करी बहुत सारी हमने, बातें मतलब मैंने। आधे घंटे 40 मिनट के आसपास वो बैठे मैं थे। तो उनके पास ही खड़ी रही हूँ फिर सडनली सब। पापा आ गए, ठीक है, पापा आ हाँ। गए और फिर पापा से ऐसे बोला उन्होंने कि यार इनको कहीं देखा देखा लग रहा है यार। जो फिर हाँ। पापा ने ऑटोमेटिकली बता दिया उन्होंने आगे रह के कि अपन एमजी कॉन्वेंट में साथ पढ़े हुए हैं, पापा ने ऐसा बोला डायरेक्टली। ठीक है, तो उन्होंने कि हाँ, तभी मैं बोलूँ कि हाँ देखा हुआ है, ठीक है, तो पापा और इन दोनों की चलती रही बातें। फिर उन्होंने नाम वाम बताया, फिर पापा ने उनका खुद का नाम बता दिया आगे रह के कि आपका ये नाम है, ठीक है। नाम में बता दिया, और उनकी सिस्टर भी पापा के साथ में पड़ी हुई है, ये मतलब 1 साल जूनियर है पापा, पापा सीनियर थे। ठीक है, तो 1 साल उनकी जो सिस्टर थी भैया की जो आए थे यहाँ पे, उनकी सिस्टर पापा और दोनों साथ में पड़े हुए हैं, ऐसा कुछ था मतलब। तो बहुत सारी बातें चली और फिर बातें चलने के बाद में अच्छी तरीके से उन्होंने बोला कि बेटा खुश रहो तुम, तो मैं तो यही आशीर्वाद हाँ। दूंगा तुमको।
और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, बस यही बोल के वो चले गए। फिर हम लोगों ने सबने उनको विदा करा एक साथ बाय में, बाय करा। बाय बाय करा, और अच्छा लगा यार कि चलो घर, कोई घर हाँ, पे आता है कुछ चीजें बताता है ना बताते घर हैं की। ना तो अच्छा लगा है। और जब वो हाँ आए थे तो मुझे डर भी लग रहा था कि कुछ और ना बोल दे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से मुझसे बात करी और हाँ, नहीं मेरे को मुझसे उनका नेचर पता था गाइस, मैं ऐसे ही नहीं कि हर किसी को कि यार घर पे लेके आ जाऊंगा या फिर घर वालों से इंट्रोड्यूस कर दूंगा, नहीं, मेरे को उनका नेचर शुरू से पता है वो कैसे हैं क्या है। शुरू क्योंकि से मैं जानते हैं ना। क्योंकि मैं मतलब उनके साथ में 2017 के 2017 से काम कर रहा था उनके साथ में, तो मुझे पता है उनका नेचर कैसा है, तो इसलिए फिर मैं उनको घर पे भी लेके गया। एक और अंकल है जो उनके साथ में नहीं आया, लेकिन वो दोनों से मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है, हमेशा से रहा है। ठीक है, उनके साथ में आना जाना, पार्टीज करना, हम लोग जब सब कोई अच्छी डील होती थी ना प्रॉपर्टी में, तो हम लोग एक पार्टी वार्टी करते थे, तो मतलब अच्छा लगता है, तो वो सारी चीज़ें थी हम लोगों के बीच में। तो आज वो एक आए, हो सकता है आगे चल के वो भी आए हमारे घर में, जो दूसरे अंकल है, तो बने रहिएगा आप। और आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और थोड़ा सा दो शब्द अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और अगर कभी महक के पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे या फिर मम्मी वो वीडियो देख रहे होंगे, तो उनके लिए प्लीज़ आप लोग दो शब्द लिखे, ताकि ऐसा ना हो यार कि कोई आगे, आज जैसे उन्होंने ये थोड़ा सा जो शब्द बोले ना कि बेटा तेरी महक, तेरी मम्मी तो आज तक मतलब जब से तू गई, जब से आज तक तेरा नाम भी नहीं लिया, तो ऐसा ना करे यार। चलो ठीक है, उन्होंने की बेटी की नजर ने गलती कर ली उनकी नज़र में, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि यार वो हमेशा से आपके लिए ख़त्म हो गई है, मर गई है, ऐसा मत सोचो आप लोग। ठीक है, वो प्यार करती है, उसने कोई इतनी बड़ी भी गलती नहीं कर दी कि कोई जुर्म कर दिया हो या कुछ गलत कर दिया हो किसी के साथ में। बस प्यार करा है, और प्यार करके शादी करी, वो भी अपने डिसीजन में, क्योंकि रहना उसको ही था आगे चल के। तो यही सब चीज़ें उसने करी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। और आप लोग बताइएगा कि हम लोगों ने क्या प्यार करके शादी करके हिंदू मुस्लिम शादी करना क्या गलत है, पाप है? एक ही देश के अंदर रहते हैं और भाईचारे की बात करते हैं, तो भाईचारा निभाओ भी सही ना यार। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पे जो ना विजिट करें तो प्लीज़ प्लीज चैनल को चैनल सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर लेना। लेना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।